हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। और फाइलम आर्थ्रोपोडा के जितने भी सामान्य लक्षण हैं, यानी जितने भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम आपको आज की इस वीडियो में यहाँ पे पूरे के पूरे कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की, तो आर्थ्रोपोडा की यदि हम बात करते हैं तो यह देखिए लार्जेस्ट किंगडम होता है, लार्जेस्ट फाइलम होता है। यह सबसे बड़ा संघ है। जितने भी जंतु जगत के अंतर्गत आने वाले जितने भी संघ हैं, उसमें से सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको यह याद रखना है। आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं, ये त्रिस्तरीय होते हैं, अर्थात ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनका शरीर 3 जनन स्तरों से मिलकर के बना होता है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनके अंदर, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इसके अलावा बॉडी सेगमेंटेड होती है, जैसे आपने देखा था फाइलम एनिलिडा में। जैसे एनिलिडा में बॉडी कैसी होती है, जीवों की सेगमेंटेड होती है, उसी प्रकार से संघ आर्थ्रोपोडा में भी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। इसके अलावा जो उपांग होते हैं तथा जो बाएं कंकाल होते हैं, ये जंतु जो होते हैं विशेषकर इनको शामिल किया गया है, यानी इन जंतुओं के शरीर में बाएं कंकाल स्पेशली उपस्थित होता है। ऐसे सभी जंतुओं को संघ आर्थ्रोपोडा में यानी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में शामिल किया गया है। और ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसके अंतर्गत लगभग 9 लाख स्पीसीज यानी कि 9 लाख जातियां आती है। आपने देखा था कि बाकी जितने संघ हैं उसमें मुश्किल से 30,000 तक आपने देखा था, लेकिन इसमें यहाँ पे 9 लाख स्पीसीज आपको याद रखना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा संघ है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में कीड़े मकोड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और इसके अंतर्गत सभी कीड़े मकोड़े आते हैं, तो इनकी संख्या वैसे ही बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए इनकी प्रजाति जो है लगभग 9 लाख स्पीसीज है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके सामान्य लक्षण देखते हैं तो देखिए आर्थ्रोपोडा संघ के कई सारे सामान्य लक्षण हैं। इस संघ के जो जंतु होते हैं वो जल, थल एवं वायु तीनों आवासों में पाए जाते हैं। और कुछ सदस्य ऐसे होते हैं, कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो कि पैरासिटिक के रूप में यानी कि परजीवी के रूप में भी शामिल होते हैं। इनका जो शरीर होता है, दूसरी विशेषता आपको देखनी है, इनकी जो बॉडी होती है इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, यानी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं ये। साथ ही साथ इनका शरीर जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इसके अलावा इनकी बॉडी होती है खंडित यानी कि सेगमेंटेड बॉडी होती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इनके शरीर की जो बाएं सतह होती है, बाएं सतह पर काइटिन का बना हुआ एक बाएं कंकाल भी पाया जाता है। इसके जितने भी एग्जाम्पल आप देखेंगे, चाहे बिच्छू, केकड़ा, झींगा मछली या तिलचट्टा, जितने भी आप एग्जाम्पल देखेंगे, सब में देखेंगे कि इनकी जो बॉडी होती है वो बाएं कंकाल जो है काइटिन का बना होता है। तो इस प्रकार से आपको ये विशेषता इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगली विशेषता क्या है कि इनकी जो बॉडी होती है वो अंग तंत्र स्तर का बना होता है, यानी जो बॉडी होती है वो अंग तंत्र स्तर का बना होता है, यानी आर्गन सिस्टम लेवल का बना होता है। इसके अलावा अगली विशेषता है कि शरीर के प्रत्येक खंड में जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लक्षण है इस वर्ग का, इस संघ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लक्षण है। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना है कि जो भी आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं, इनको हम कैसे पहचान सकते हैं? तो जोड़ीदार उपांग यानी जॉइंटेड लेग के द्वारा हम पहचान सकते हैं। जॉइंटेड का मतलब है, जॉइंटेड लेग का मतलब है, जैसे मान लीजिए 3 जोड़ी पैर, यदि 3 पैर एक साइड है तो दूसरी साइड भी 3 पैर होंगे, अर्थात जोड़े में पैर पाए जाएंगे। तो जॉइंटेड लेग इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ बॉडी भी कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है। लेकिन यदि केवल खंड युक्त शरीर है, जॉइंटेड लेग उपस्थित नहीं है, इसका मतलब वो आर्थ्रोपोडा का संघ, आर्थ्रोपोडा संघ का जीव नहीं है, वो फिर एनिलिडा का संघ, एनिलिडा संघ का जंतु कहला जाएगा। देखिए बॉडी में यदि केवल सेगमेंटेड बॉडी है लेकिन जॉइंटेड लेग नहीं है तो वो एनिलिडा का जंतु है। लेकिन यदि जॉइंटेड लेग भी उपस्थित है, साथ ही साथ यदि इनके अंदर बॉडी भी सेगमेंटेड है, बॉडी भी इनकी कैसी है? खंड युक्त है, तो वो फिर आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु होता है। इसके बाद देखिए अगली विशेषता क्या है कि इनके रुधिर में आरबीसी एवं हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, और इसके कारण यह लाल ना होकर के रंगहीन अथवा अन्य रंग का होता है। देखिए इनका जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी नहीं पाई जाती है, जिस कारण से इनका जो ब्लड है वो लाल नहीं होता है। लाल ना होकर के या तो इनका ब्लड रंगहीन होता है या तो किसी दूसरे कलर का होता है। और हीमोग्लोबिन के स्थान पर इसमें एक दूसरा रंग द्रव वर्णक पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं हीमोसाइनिन, यानी इसमें हीमोसाइनिन नामक वर्णक जो है पाया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगली विशेषता या अगला सामान्य लक्षण क्या है कि इनका जो शरीर होता है वो सिर एवं धड़ में विभाजित होता है। किसमें किसमें विभाजित होता है? सिर एवं धड़ में विभाजित होता है।
वक्ष या धड़ जो होता है वो थोरिक्स एवं उदर में विभाजित होता है, और इसके अलावा जो धड़ वाला भाग होता है वो थोरिक्स एवं उदर दो भागों में पुनः से विभाजित होता है। इनमें यदि हम परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो इनमें मुख्य रूप से खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। आपने एनिलिडा संघ में देखा था कि एनिलिडा संघ में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, लेकिन संघ आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगली इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि सिर पर सरल या संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। इनका जो सिर होता है, जो हेड होता है, उस पर संयुक्त रूप से यानी कि जोड़े में नेत्र पाए जाते हैं। नेत्र मतलब होता है कि आंख जो है पाए जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इनमें जो उत्सर्जन होता है वो मैलपीघियन नलिकाओं के द्वारा होता है। किसके कारण होता है? मैलपीघियन नलिकाओं के द्वारा इनमें उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीजन होता है। इसके अलावा अगली विशेषता है कि इनमें जो श्वसन होता है वो या तो सामान्य शारीरिक सतह द्वारा होता है या तो ट्रैकिया के द्वारा होता है। या तो बॉडी की सामान्य शारीरिक सतह से हो जाएगा या तो एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के द्वारा भी इनमें श्वसन की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा आखिरी और इंपॉर्टेंट विशेषता यह है कि इनमें अंतः निषेचन होता है। कैसा निषेचन होता है? अंतः निषेचन होता है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। नर एवं मादा जो प्रजननांग होते हैं ये अलग अलग जंतुओं में होते हैं, अर्थात ये जंतु कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअली होते हैं, तथा इनके जो कुछ सदस्य होते हैं वो अंडे देते हैं, जबकि कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो कि बच्चे को भी देते हैं। तो इस प्रकार से ये आखिरी विशेषता है या सामान्य लक्षण है किसकी? संघ आर्थ्रोपोडा की, यानी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा की। अब आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा के यहाँ पे कुछ सामान्य एग्जाम्पल देख लेना है, जैसे बिच्छू, केकड़ा, इसके अलावा झींगा, इसके अलावा मकड़ी, या इसके अलावा तिलचट्टा यानी कि काकरोच। ये सभी के सभी प्रमुख एग्जाम्पल हैं संघ आर्थ्रोपोडा के। इसके अलावा आपको याद रखना है कि आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर कीड़े मकोड़ों को शामिल किया गया है, और कीड़े मकोड़ों की संख्या इतनी ज्यादा है कि आप बरसात के टाइम में स्पेशली कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े आप घरों के आसपास देखते हैं, अनगिनत आप देखते हैं कितने प्रकार के आपके घरों के आसपास ही कई प्रकार से पाए जाते हैं। क्या? कई प्रकार से कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको संघ आर्थ्रोपोडा की जो प्रमुख विशेषता है या सामान्य लक्षण है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।